हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जेना के बारे में बताया जाता है। एक दिन जब तेजू दोनों सिस्टर का टेस्ट लिया था, तब जेना को आंसर मालूम होने के बावजूद भी वह गलत आंसर लिखी ताकि अपनी सिस्टर को ना मार पड़े। इस वजह से गलत लिखी और खुद मार खाई। एक दिन जेना पेरेंट्स का आर्गुमेंट सुन लेती, जिसमें पेरेंट्स ड्राइवर्स लेने की बात किए। बच्चे की बात है तो तेजू अपने साथ यूजे को रखने की बात करता, क्योंकि यूजे मेडिकल के सारे इनहेरिट को संभालने वाली। और जेना की बात है तो जेना को तेजू ना रखने की बात करता, मतलब कि अगर पेरेंट्स का डाइवोर्स होता है तो कैसे बच्चों को सेपरेट कर दिया जाता, इसी को लेकर डिस्कस किया जाता। तो यहाँ पर जेना ये सब बातें सुन लेती जब यूजे वहाँ पर आती है, तो जल्दी से जेना उसके कानों को ब्लॉक करती ताकि वह पेरेंट्स की बातें ना सुने। इसी दौरान जेना के पैर में चोट भी लग जाती और ब्लड आने लगता। यूजे उस वक्त छोटी थी, तो यहाँ पर क्या चल रहा इस बारे में उसे कुछ आइडिया नहीं था। बस वो अपनी सिस्टर की चोट को देखकर परेशान होने लगती। जेना अपने फैमिली को बिखरते हुए नहीं देखना चाहती थी, तो वह अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करने लगी कि कम से कम अच्छा बिहेव करे तो पेरेंट्स से डाइवोर्स नहीं लेंगे। यही सोचकर अच्छी बनी तो जेना छोटी सी उम्र में खुद स्कूल के लिए तैयार होती और यूजे को भी तैयार करती। वक्त के साथ साथ जेना बिल्कुल अकेली हो गई। पेरेंट्स का तो अटेंशन कभी मिला ही नहीं था, और यहाँ तक कि सिस्टर भी अटेंशन देना छोड़ दी, वह बात करना छोड़ दी, बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर करने लगी। यही सब देखकर जेना बिल्कुल पागल होने लगती। अब जेना सबको अटेंशन लेने के लिए गॉड से कहने लगती कि काश ऐसा बीमारी हो जाए जो कभी ठीक ना हो। सब उसे प्यार करने लगे। एक दिन जेना चर्च में फेंट भी हो जाती तो उसे तेजू हॉस्पिटल लेकर आता। क्या बीमारी है इस बारे में पता नहीं चलता, तो बस मेडिसिन ट्रीटमेंट देने की बात किया जाता और कुछ दिनों के लिए जेना हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाती। शायद जेना बीमार होने का प्रिटेंड की, यही सोचकर कि अगर बीमार हो जाए तो पेरेंट्स के साथ साथ यूजे भी अटेंशन देने लगेगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। यूजे कभी कभार मिलने के लिए आया करती। जेना यूजे को हॉस्पिटल में स्टे करने को कहती तो यूजे अपने क्लासेस का बहाना करते हुए वहां से चले जाती। अब तेजू जेना से बात करता। जेना को लगा था कि फादर खैरियत वगैरह पूछेंगे, अटेंशन देना स्टार्ट करेंगे, बट इसका उल्टा हुआ। तेजू स्टडी के रिलेटेड जेना से बात करता, मैथ में ज्यादा मेहनत करने को कहता ताकि स्कूल में फर्स्ट आए। यूजे से कंपेयर करने लगता। जेना के साथ हमेशा देने का बात करता, लेकिन इसके बदले स्कूल में फर्स्ट आने को कहा जाता। अब यहीं से जेना को जब डिस्चार्ज मिल जाती है तो जेना स्कूल भी आने लगती, तो वह हर वक्त स्टडी के लेकर टेंशन में रहा करती। उसे ऐसा लगता कि शायद फादर पीछे से खड़ा होकर देख रहे, हर वक्त उस पर नज़र रख रहे। टीचर मैथ टीचर थे, वह जेना को अजीब बिहेव करते हुए देख लेते। अब जेना टीचर यू के कहने पर स्टाफ रूम में आती, जहां पर तो इसी दौरान जेना की नज़र मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर पर पड़ती, यानी कि एग्जाम में जो पेपर आएगा ना वही देखती। टीचर यू जेना को हेल्थ केयर रूम में जाने को कहता कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा आराम कर ले। वहीं जेना टीचर यू से कोरियन यूनिवर्सिटी का की मांगती, तो टीचर माइंड ना करते हुए दे देता। अब घर में जेना स्टडी कर रही थी, तब हमें पता चलता कि वह भी ड्रग्स लिया करती। वह कई तरह की मेडिसिन एक साथ ले लेती। अब रात को नींद नहीं आती। जेना की हालत बिल्कुल किम की तरह नजर आती, क्योंकि वह एक साथ सारे मेडिसिन को खा ली, जिससे वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वह स्कूल आती, वो डोर का लॉक तोड़ते हुए अंदर आती और मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर खोजने लगती। उसको मिल भी जाता। तभी टीचर यू जेना को देख लेता। जेना टीचर को देखकर अचानक से फेंट हो जाती। अब इसके बाद जब जेना को होश आता है तो वह टीचर को देखकर रिक्वेस्ट करने लगती कि फादर को इस बारे में ना बताए, नहीं तो अपने आप को मार डालने की बात करती। यह सुनकर टीचर पूछता, क्या तुम मुझे धमकी दे रही? तो जेना इसे सच कहती। जेना को देखकर ऐसा लगता कि वह अपने लाइफ से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी। उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए, जो उसे अपनी फैमिली से नहीं मिल रहा, क्योंकि वो मैथ में यूजे की तरह अच्छी नहीं, वो स्कूल में फर्स्ट नहीं आती, तो इसी वजह से माँ बाप और बहन सब इग्नोर किया करते। अपने इन सब के अटेंशन लेने के लिए आज हद से बाहर वाला काम कर दी, यानी कि क्वेश्चन पेपर चोरी करने का सोची। यही सब देखकर अब जेना डरने लगती। टीचर जेना की हालत
को देखकर उसे संभालता। जेना इस तरह की हरकत क्यों की, इस बारे में टीचर पूछते तो जेना रोने लगती। अब जेना के दिमाग में क्या चलता है या नहीं वो तो उसे ही पता। वो अचानक से टीचर को गले लगती एंड वो टीचर के साथ जबरदस्ती करने लगती। सोल्गी के फादर का इसमें कोई गलती नहीं थी, वह तो दूर करने की कोशिश किया था बट जेना नहीं सुनी। इसी दौरान जेना के फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड होने लगता क्योंकि जेना अपने वॉच से फ़ोन को कंट्रोल किया करती, तो इस दौरान ही रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अब यहीं से सब कुछ जितना झमेला है ना यहीं से स्टार्ट हुआ। अब कहानी हम स्टार्ट करते हैं। किम को हम देखते जिसको आरा कुछ मेडिसिन ला कर देती। किम इन सभी मेडिसिन को एक साथ खा लेती। अब किम ड्रग्स का ओवरडोज लेने के बाद अपने कंट्रोल में नहीं थी। छोटी सी बात पर किम एडी और सोल्गी के ऊपर नाइफ से हमला करती जिसमें सोल्गी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती। सभी यह देखकर कुछ ज्यादा ही डर जाते। जल्दी से तेजू सोल्गी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आता। वहीं यूजे को जेना का एक वीडियो मिलता है जिसमें जेना और टीचर यू यानी के सोल्गी के फादर यह दोनों का अजीब सा वीडियो मिलता। यूजे वीडियो को देखकर प्रेस रूम में आती है जहां पर जेना और टीचर यू एक साथ थे। तभी वहां से चिल्लाने की आवाज आने लगती। यूजे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर हो क्या रहा। तभी जेना यूजे के सामने आती। अब जेना टीचर का फोन देखकर इसे मांगती बट यूजे नहीं देती, तो इसी बात को लेकर छीना छानी होने लगती और इसी चक्कर में मोबाइल विंडो के बाहर गिर भी जाता। अब इसे लेने के लिए जेना विंडो से बाहर कूद जाती। यह देखकर यूजे भागते हुए बाहर आने लगती तब तक कि जेना जब फोन खोज रही थी। इसी दौरान गार्ड जेना को देख लेता। अब गार्ड से बचने के लिए जेना वहां से भागती। यूजे जब उस जगह पर आती है तो जेना को ना देखकर चारों तरफ फोन को खोजने लगती। तभी फोन उसे मिल भी जाता। इसी दौरान अनाउंसमेंट किया जाता टेस्ट खत्म हो गया। सभी स्टूडेंट को क्लास में जाने को कहा जाता। पेरेंट्स ये सभी को ऑडिटोरियम में आकर इकट्ठा होने को कहा जाता। सभी स्टूडेंट अनाउंसमेंट सुनकर घर जाने के लिए भागते बट इन्हें जाने नहीं दिया जाता। यूजे अनाउंसमेंट सुनकर सबके पास आती जहां पर चेगेंग को देखकर क्या हुआ इस बारे में पूछती। अब यूजे को पता चलता है कि इंजर्ड हो गई। तेजू हॉस्पिटल लेकर गया तो तेजू का नाम सुनकर यूजे टाइम वेस्ट ना करते हुए वहां से भागती। सोल्गी के हाथों में हम नाइफ देखते जो यूजे से छुपा रही थी क्योंकि यह मामले को स्कूल वाले जल्द से जल्द रफा दफा करना चाहते। किसी को कुछ पता ना चले, बस मामला स्कूल तक ही सिमट कर रह जाए। अब हम देखते हैं आने जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। किसी को भी ना बाहर जाने दे ना आने दे, इस तरह का रूल लगा दिया जाता। तो जेना दीवार कूदते हुए उसे पार चले जाती। जीन जेना को देखता जो इस तरह से बाहर निकलना चाहती तो जीन जेना को स्कूल से भागने में हेल्प करता। एक तो जेना को हेल्प किया। जेना बिना थैंक्स कहते हुए वहां से चली जाती। इसी दौरान यूजे भी छलांग लगाते हुए वहां से भागती। एडी को देखते जो अपने जख्मों पर बैंडेज लगाने के लिए हेल्थ केयर रूम में आती। वो किसी की आवाज सुनकर छुप जाती। अब प्रिंसिपल और क्लास टीचर किम को रूम में लेकर आती और कैसे मामला क्लियर करें इस बारे में ही सोचने लगती। किम के पेरेंट्स को आने को कहा जाता। वहीं स्टाफ रूम में कई सारे कॉल आने लगते तो क्लास टीचर कॉल रिसीव करने को मना करती। दूसरी तरफ यूजे को देखते जो भागते भागते हॉस्पिटल आती। तेजू कहाँ है इस बारे में पूछती तो जैसे ही पता चलता है तो यूजे टाइम वेस्ट ना करते हुए तेजू के पास आने लगती। वहीं तेजू जिसके सामने सोल्गी पड़ी हुई, तेजू ट्रीटमेंट की तैयारी करने लगता। इसी दौरान यूजे वहां पर आती। यूजे सोल्गी के पास आते हुए उसके हाथों को पकड़ती जैसे कि अभी कुछ हो जाए ना। तो यूजे किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, ना ही वो खुद अपने फादर को भी नहीं छोड़ने वाली। वो आंख दिखाते हुए तेजू की तरफ देखती। तेजू ट्राई करने को कहता, मतलब कि अगर यूजे स्टिचिंग करना चाहे तो वो कर सकती। इससे मेडिकल एग्जाम के लिए यूजे का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। अब यूजे को देखते जो खुद अपने हाथों से सोल्गी का जख्मों पर स्टिच करती। इलाज के बाद रूम में शिफ्ट किया जाता। तो इसी दौरान सोल्गी की स्टेप मदर सोल्गी के बारे में खबर सुनकर भागते भागते हॉस्पिटल आती। सोल्गी के ट्रीटमेंट को देखकर तेजू पर गुस्सा होती क्योंकि बिना पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर ट्रीटमेंट क्यों किया गया। इन्फॉर्म करने के बाद वेट क्यों नहीं किए। सोल्गी की को इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने का भी बात करने लगती। तो तेजू ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देता बट एक बात कहता कि अगर ऐसा हुआ तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है और दूसरे हॉस्पिटल इस वक्त लेंगे या नहीं इस बारे में कुछ नहीं पता। यही सब कहते हुए सोल्गी को वीआईपी रूम
में भी शिफ्ट करने को कहा जाता। अब सोल्गी की मां के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो वह मान जाती। सोल्गी की मां तेजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि इस हॉस्पिटल में उसके हस्बैंड का डेथ हुआ था और कहीं कहीं तेजू इवॉल्व है, तो यही सब देखकर वो अपसेट होती है। सोल्गी की मां यूजे को देखकर उसे दूर करती और सोल्गी को लेकर जाने लगती। यूजे इस वक्त कुछ कर भी नहीं पाती, क्योंकि सोल्गी के पेरेंट्स उसके साथ है, तो अगर कुछ कहे तो बात बिगड़ सकती। वहीं तेजू किम का प्रोफाइल देखता, जो स्कूल की टॉप स्टूडेंट में से एक है। यूजे के साथ फर्स्ट रैंक में आने वाली सोल्गी को देखकर अजीब से इस्तेमाल करने लगता है, जैसे कि यह बिल्कुल खुश नहीं यूजे के साथ साथ होल फैमिली साइको है। वेल क्लास में देखते जहां पर टीचर सारे स्टूडेंट को पकड़ लेते, जहां जहां मेडिसिन छुपा कर रखे हैं वो सब सबसे छीना जाता। लॉकर खोलने के वक्त सारे खुल जाते, सिर्फ सोल्गी और यूजे को छोड़कर। तो इन दोनों के लॉकर को बाद में खुलने की बात किया जाता। वहीं यूजे जब घर आती है तो वो जेना के रूम में आकर उसका रिजल्ट देखने लगती। फर्स्ट सेमेस्टर 2021 में वो फर्स्ट ग्रेड से पास हुई। इसी दौरान आरा का कॉल आता और अब क्या करें इस बारे में आरा पूछने लगती। आरा कहती कि किम ड्रग्स लेने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो अगर अब वह बता दी तो क्या होगा, हमारा क्या होगा। यह सुनकर यूजे कहने लगती कि हम नहीं, सिर्फ तुम्हें मना किए थे, तो फिर क्यों फेस टू फेस मेडिसिन बेची। तुम खुद हो जो किम को मेडिसिन दी, तो अब जो होगा वो होकर रहेगा। अब बात करें तो तुम अपना मुंह बंद रखना, कुछ भी हो जाए मुंह नहीं खोलना। कितना भी स्टूडेंट को फेस टू फेस मेडिसिन आरा क्यों ना दी, अगर मुंह बंद करके रखी तो टाइम के साथ सब ठीक हो जाने की बात यूजे करती। अब आरा ये सब बातें सुनकर यूजे को याद दिलाती कि सोल्गी को फेस टू फेस मेडिसिन बेचने वाली यूजे भी है, तो अगर सोल्गी सबको बता दी तो दोनों फंसेगी। तो ये सुनकर यूजे सोल्गी की लोकेशन दिखने लगती, जो अभी हॉस्पिटल में मौजूद है। वहीं चेगंग की बात करें तो उसकी मां उसे सुना रही होती कि फिर से चेगंग फर्स्ट प्लेस पर नहीं आई। चेगंग अपनी मां को पुलिस के पास कॉल करने को कहती, जो कुछ भी हुआ इस बारे में इन्फॉर्म करने को कहती। चेगंग की मां जगन की बातें ना सुनकर इस मैटर्स में ना पढ़ने को कहती। मां लॉ फील्ड में रहने के बावजूद भी चुप है, यह देख कर ना चेगंग अपनी मां से बिल्कुल नाराज हो जाती। वहीं एडी अपने घर आती है तो इसी दौरान वायरल वीडियो उसे देखने को मिलती। सोल्गी पर हमला हुआ था, यह वीडियो वायरल हो चुकी। स्कूल वाले बात को दबाना चाहते बट पब्लिक वीडियो बनाते हुए ऑनलाइन पोस्ट कर दिए। यह वीडियो हर कोई देखने लगता, कोई खुश होता तो कोई सैड। जब सोल्गी को होश आता है तो वह अपने मां को अपने पास ना देखकर रूम से बाहर आती और वायरल वीडियो को देखने लगती। तभी कोई अचानक से सोल्गी को पकड़ता और यह और कोई नहीं यूजे थी। यूजे जख्म को देखकर पूछने लगती कि अब कैसा लग रहा, क्या बेटर फील हो रहा है या नहीं। यूजे सोल्गी को व्हील चेयर पर बैठाते हुए बाहर लेकर आती। अब यूजे बातों बातों में बताती कि वह मरने का पहले से ही इमेजिनेशन किया करती, ताकि पहले से प्रिपेयर हो सके। इसी तरह से सोल्गी की मौत का भी इमेजिनेशन की। यह बात सुनकर सोल्गी बिल्कुल हैरान हो जाती। यूजे सच में साइको है, जिंदा इंसान को मारने का सोचती। अब इस बात को लेकर दोनों में क्या बात होती है यह नहीं बताया गया। सोल्गी की स्टेप मदर रूम में आती है तो वह सोल्गी को ना देखकर चारों तरफ खोजने लगती। अब वहीं सोल्गी यूजे से मोबाइल के बारे में पूछती कि फादर का अचानक से फ़ोन गायब हो गया, अगर देखी है तो बता दे। यूजे ऐसे प्रिटेंड करने लगती कि जैसे कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो सोल्गी पूछती क्या तुम मेरे फादर को जानती हो, तो यूजे ना कहती, क्योंकि वह कभी भी उनका क्लासेस अटेंड नहीं की। बस इतना कहती है कि शायद वह अच्छे पर्सन नहीं थे, वो स्टूडेंट से अनएक्सेप्टेबल रिलेशन रखा करते थे। अब यह बात सुनकर ना सोल्गी को आ जाता गुस्सा। सोल्गी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो यूजे कहने लगती तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता वह हमेशा गलत नहीं होता, तुम हर वक्त सही नहीं। अब सोल्गी को बर्दाश्त नहीं होता, वो यूजे से नाराज होकर वहां से जाने लगती। सोल्गी देखती हॉस्पिटल का सभी एंट्रेंस डोर काम करना बंद कर दिए, अब आने जाने का कोई रास्ता नहीं, सब बंद हो चुका है। तो सोल्गी चारों तरफ देखने लगती कि कहीं से तो अंदर जाने का रास्ता मिले। तभी उसकी नज़र तेजू पर पड़ती। तेजू एक डेड बॉडी को सीक्रेट ठिकाना लगा रहा था, इसी वजह से एंट्रेंस डोर बंद कर
दिया गया ताकि कोई बाहर ना आए और ना ही कोई देखे। सोल्गी की यह सब देखकर बिल्कुल डर जाती। यह सब क्या हो रहा है? क्या सच में यह इल्लीगल काम किया करते हैं या नहीं? इसी को पता लगाने के लिए सोल्गी मौका देखकर उस सेक्शन के अंदर जाती जहां से तेजू बाहर निकला था। तभी इसी दौरान जीन का कॉल आता। जीन हॉस्पिटल से पेन किलर कलेक्ट करने को कहता। सुजन के बारे में भी बताता कि वह अचानक से गायब हो गई, जैसे कि वो मर चुकी, उसका कुछ अता पता नहीं। तभी सोल्गी की नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ती जो कि एक लड़की की है। सोल्गी यह देखकर बिल्कुल डर जाती। तभी पीछे से कोई सोल्गी को पकड़ लेता। अब यह तेजू है या यूजे यह नहीं बताया गया क्योंकि ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म कर दी जाती। अब बात करें तो यूजे सोल्गी से जो अभी बात की थी, सोल्गी के फादर अच्छे इंसान नहीं, वो बस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगाई। आधा अधूरा सच को देखकर सोल्गी से नाराज होती है क्योंकि बेटी तो टीचर यू का है, तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन अब सोल्गी खतरे में है तो यूजे जैसे भी करके उसे बचाने वाली। तो यह तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।